आपको सबसे ज्यादा घूमने में एक्टिवा पे पसंद आता है, घूमना पसंद आता है कि कार में? एक्टिवा में। ओ, अपने पास है एक्टिवा? आपको आती चलाना? चला लेती हो आप? पक्का? अभी मेरे साथ चलना, मैं भी घूमूंगा, देखता हूँ पीछे। ये तो पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती होऊंगा। और कहेंगे क्या? एक्टिवा नाम बता गई थोड़ी जैसे ही मैंने फिल्मी गीत चालू किया तो देखो कितने लोगों की आवाज आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत बात है, सबकी भक्ति भाव है। ढाई दरबार में अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, तो मेरा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत भारी भारी निकल रही है क्योंकि गला ख़राब है। आदि को खांसी हो रही है। अभी काफ़ी दिनों से कुछ भी ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि घर में फंक्शन नहीं था, एक्चुअली रामायण जी का पार्ट था। इसीलिए पहले सोचा था कि रामायण पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने को मिलेंगे तो आपको भी कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। बट कहते हैं ना कि घर में फंक्शन होता है तो काम इतने सारे होते हैं, गेस्ट भी, काम भी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला फ़ोन यूज़ करने का या ब्लॉग शूट करने का। काफ़ी टाइम हो गए हैं, 10 से 15 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। सोचा अभी फ्री थी तो ब्लॉग बना लेती हूँ, कुछ भी नहीं थोड़ा सा कुछ ब्लॉग बना लेती हूँ। तो मैं आपको ब्लॉग में आज कुछ दिखाने वाली नहीं हूँ, बस यहीं पे बात करने वाले हैं हम लोग। फंक्शन नहीं, रामायण जी का पार्ट था, 24 घंटे का जो होता है वो, और उसके बाद भजन संध्या। ओकेज़न था पाकी का बर्थडे। पहले हम करवाने वाले थे आदि के बर्थडे पे, बट आदि के बर्थडे पे आदि की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए तब नहीं करवाया था। तो हम पाकी के बर्थडे का वेट कर रहे थे कि पाकी के बर्थडे पे ही हम रामायण जी का पार्ट करवाएंगे। रामायण जी के पार्ट पे मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी, मतलब काफ़ी सारे गेस्ट आए थे। मम्मी की साइड से मम्मी, भाभी और छोटा वाला भाई आया हुआ था, और उनके साथ मैं वापस यहाँ आ गई हूँ। वो मेरे घर आए थे बट उनके साथ में ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो अभी मैं हूँ अपनी मम्मी के घर पे। काफ़ी जगह जाना हो रहा है इस बीच में, बट कुछ भी शूट नहीं कर पा रहे हैं। घर में ही रहते हैं तब ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम है तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। बट जब बाहर निकलते हैं ना तो इतना बिजी हो जाते हैं बच्चों में, रेडी होने में, कहीं जाने में, ये सब लोगों के साथ बात करने में, कि कुछ शूट करना रह जाता है। इसीलिए कुछ स्पेशल शूट नहीं किया है। फिर भी मैं क्लिप्स में आपको दिखाऊंगी रामायण के बीच बीच में जो शॉर्ट क्लिप मैंने शूट कर रही थी वो। तो आप देखिए आगे और जुड़े रहिए। प्लीज़ ड्रॉप डाउन नहीं कीजिए, जिन्होंने भी फॉलो किया हुआ है, कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा देखने के लिए। बस आप जुड़े रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए, है ना आदि, ताकि मैं और आदि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें, है ना आदि? आदि इतना ख़तरनाक लुक आदि को मैंने खूब सारी वैसलीन लगा दी है, अभी ठंडी है तो, ताकि नक्कू वक्कू ना फटे। इसीलिए देखो उसका फेस कितना ऑयली ऑयली दिख रहा है। नक्कू नहीं दिखानी है, भाग जाएंगे वो देख के। ऐसे बोलते हैं सबको, ऐसे बात करते हैं सबसे, ऐसे बात करते हैं। अब बताओ आपने क्या क्या एंजॉय किया जब रामायण हुई थी घर पे? तो आदि ने इतनी मस्ती की है, हमने गुट्टा के साथ बहुत खेला था अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद जब मैं खाना खा रहा, जब किसी ने को धक्का दे दी, मैंने भी दे दिया था, मेरी थाली फेंक के तो मैंने दे दिया था। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, भजन में डांस कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो भजन संध्या में सब लोग मगन थे और आदि मगन था मस्ती करने में। आदि ने क्या ही गजब मस्ती की है, अगर किसी क्लिप में होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। आदि ने इतनी मस्ती की है, इतनी मस्ती की है ना, बहुत ही ज़्यादा। और आदि ने अपने कपड़ों की हालत कैसी कर ली थी आदि? कैसी? बहुत ही गंदी।
कई फंक्शन में हम लोग जाते हैं कि इंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, बट आदि सोचता है कि कहीं जाने के बाद मम्मा तो मुझे कुछ बोल ही नहीं पाएगी, सब लोगों के सामने मुझे डांट ही नहीं पाएगी, मुझे रोक ही नहीं पाएगी, तो मैं इतनी मस्ती कर दूंगा, इतनी मस्ती कर दूंगा कि जो घर में बंद रहता है और मस्ती नहीं कर पाता है ना, वो सारी कमी वो वहाँ पूरी कर देता है ना आदि, क्योंकि आदि को पता होता है या तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, है ना। आदि ने गजब मस्ती की थी। पहले रामायण जी का पाठ हुआ, फिर हवन हुआ, सब लोगों ने हवन किया, फिर दिन में सबका खाना पीना था, फिर शाम को वापस से भजन संध्या थी, वो सब सेटअप जमाया और खाना पीना शाम को भी था, घर वालों का खाना था साथ में दोपहर में, फिर शाम को सब लोगों का जो भी गेस्ट लोग आए थे इनवाइट किया था जिन लोगों को, उन सब का आदि का पाखी का केक कट किया और बहुत ही मज़ा आया। जनरली क्या होता है ना कि बर्थडे में हम लोग होटल वगैरह चले जाते हैं या बाहर खा लेते हैं या बच्चों को बुला के सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट मेरा क्या रहता है ना कि बच्चों का बर्थडे है ना, तो जब तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना तब तक उनको ब्लेसिंग्स मिले, जो वो तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ भी बुरी नज़र रहती है या कुछ भी, तो उनको वो ब्लेस्ड रहे बच्चे, मेरा ये मानना रहता है। इसीलिए कभी भी जब भी इनका बर्थडे आता है दोनों का, तो इनके बर्थडे पे या तो सुंदरकांड या कहीं मंदिर जाना है या कुछ भी इस तरीके से हम लोग रखते हैं। तो हर बार पाकी के बर्थडे पे सुंदरकांड होता था, बट इस बार हमने करवाया था क्या सुंदरकांड नहीं, रामायण जी का पाठ। हाँ, ताकि बच्चों को आशीर्वाद मिले। क्या आशीर्वाद मिले? सबको बीमारी ठीक रखना, सबको अच्छा रखना। हाँ, ताकि सबको बीमारी से दूर रखना और सबको स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, ये आशीर्वाद सबसे मिले बर्थडे पे, है ना। अभी हम लोग 21 को फंक्शन था, 20 को पार्ट बैठा था, 21 को फंक्शन था, फिर 22 को रेस्ट करके कंकाली मंदिर पे दर्शन करके 23 तारीख को हम वापस रिटर्न आए थे दोपहर में 2-2:30 बजे के टाइम पे, और हम घर पहुँचे थे कितने बजे? 11 बजे हम डबरा पहुँच गए थे, और उसके बाद 12 बजे तक हम घर पहुँचे थे। फिर यहाँ पे एक दिन रेस्ट किया, कल हम गए थे दादी के पास, दादी को लेके वापस आए यहाँ पे, और आज हमारा था प्लान था जाने का ग्वालियर मेले में, बट आज नहीं गए हैं, कल जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कल कुछ शूट करूँ, कुछ अच्छी क्लिप आपके लिए रेडी करूँ, ताकि आप इंटरटेन रहें मेरे ब्लॉग में, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था ये कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, बट नहीं हो पाता है। जब फैमिली में कुछ फंक्शन होना तो बिल्कुल भी ये नहीं हो पाता है, सबको अटेंड करना होता है, सबसे बात करनी होती है, फिर सबको चाय पानी सब पूछना या ये सब करना, तो उस बीच में अपना कैमरा लेके नहीं हो पाता है वो, या फिर अभी इतना फ्लुएंट नहीं है, उतनी हैबिट नहीं है अभी, इसीलिए हो सकता है कि आगे धीरे धीरे करके उस चीज़ की भी हैबिट हो जाए। एक्चुअली मेरी छोटी वाली दीदी जो ननद है, उन्होंने बोला भी था कि वैसे तो भाभी आप ब्लॉग बनाती रहती हो, बट अभी हम आए हैं तो आपने हमारा ब्लॉग तो कुछ बनाया ही नहीं, तो वो मौका ही नहीं मिला। इतनी जल्दी चेंज करके एक पूजा फिर दूसरी पूजा फिर ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे करके टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए कुछ नहीं बनाया। बट आई प्रॉमिस कि अब आगे कुछ भी होता है तो मैं पहले से प्रिपेयर रहूँगी, छोटी छोटी क्लिप्स को रेडी रखूँगी, ताकि मैं अपनी वीडियो में एडिट करके, अपने ब्लॉग में एडिट करके आपको दिखा सकूँ। ये देखो, ये इस मुंह का क्या मतलब है, ये इसको इतना ख़राब करके दिखाने का क्या मतलब है? बच्चों को तो पता नहीं क्या ही है। या तो तुम हट जाओ यहाँ से, या सीधे से बैठ जाओ। तो आज के ब्लॉग में कुछ दिखाना नहीं था, खाली बात करनी थी, इसीलिए ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद करने के लिए कुछ स्पेशल तो था नहीं, बट फिर भी आपको अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें आगे आने वाली ब्लॉग्स देखने के लिए। आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस टू यू कि मैं अपने आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं का कुछ नया दिखाऊँगी। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।